ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान महादेव कहते हैं कि सब्र रख, तुझे वो सारी सम्मान मिल जाएंगे। यह शब्द का अर्थ वह एक कहानी के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो आइए यह एक कहानी ध्यान से सुने और आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह सब्र और धैर्य से हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। हम आपसे इसी कहानी के बारे में कहानी के अंत पार्ट में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब इसी कहानी के अंदर छिपा है और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर किसी गांव की तरफ से जा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही फुर्तीला था। उनके मुंह से हर वक्त यही बात आती है कि जल्दी करो, कितना वक्त हो गया, जल्दी चलिए, फुर्ती रखिए आदि। वह अपना हर एक कार्य जल्द से जल्द ही निपटना चाहता था। उसके गुरु उसे कई बार समझाते थे कि धैर्य से कार्य करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही कठिनाइयाँ और बाधाएं आएंगे। यह सब बताते हुए वे सभी रास्ते से होकर जा रहे थे। तभी संत और सभी शिष्यों को प्यास लगने लगी, जिसके कारण उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने पास की नदी से पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा। तब वह फुर्तीला शिष्य उन्हें विश्राम करने से रोकता और जल्द से अपनी मंजिल प्राप्त करने को कहता। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, तुम्हें जल्दी पहुंचना होगा। आप सभी अपने पैर जल्दी उठाइए, अपनी रफ्तार को तेज कीजिए ताकि अपने स्थान पर जल्द ही पहुंच जाए। यही सारी बातों को सुनकर संत जी कहते हैं, सब्र और धैर्य रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी करोगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। थोड़ी देर रुककर हम सभी फिर चलेंगे। यही रास्ता में कहीं पर थोड़ी छांव दिखाई देंगे तो हम सभी वहीं रुककर थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तभी शिष्य कहता है, ये सब कहने की बात है, मुझे उदाहरण देकर बताओ कि सब्र और धैर्य का फल कैसा मीठा होता है। संत जी बोले, समय आने पर सारा चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, अभी हमें बहुत चलना है। जब हम शाम को कहीं खाना खाने के लिए रुक जाएंगे तो तब उदाहरण से मैं तुम्हें पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह सब कहते कहते उन्हें रास्ते में एक पेड़ की गहरी छांव दिखाई दी तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हम सभी यहीं आराम करेंगे और फिर आराम करने के बाद फिर आगे चलेंगे। चलते चलते उन्हें काफी समय हो गया था और अंधेरा भी होने लगी थी, तो वे अपने ठहरने की जगह ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक किसान को दिखाई दिया। संत जी ने उन किसान से पूछा कि क्या हमें आपके यहाँ एक रात के लिए ठहरने को मिलेगा? सुबह उठते ही हम सभी निकल जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ ना हो तो हम सब यहाँ रुक सकते हैं। किसान ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। संत और सभी शिष्यों ने खाना खाकर सोने की व्यवस्था कर रहे थे। उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ था। उस बल्ब के आसपास दो छिपकलियां मंडरा रही थी। वे बल्ब के आसपास नजर जानवरों दोनों छिपकलियों पर पड़ी, जिनमें से एक छिपकली दौड़ दौड़ कर जानवरों को पकड़ रही थी, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं लगा और दूसरी छिपकली बहुत ही धीमी गति से चलकर जानवर पकड़ रही थी। संत जी ने उन दो छिपकलियों को देखकर वह अपने मन ही मन में एक उदाहरण को संग्रहित किया और उन्होंने सोचकर कहा, अब समय आ गया है कि सब्र और धैर्य का फल मीठा कैसा होता है। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, तुम इन दोनों छिपकलियों को देख रहे हो, दोनों में केवल एक ही अंतर है, एक सब्र वाली तो दूसरी फुर्तीली वाली। जो फुर्तीली है वह दौड़कर अपना शिकार करना चाहती है, जिनके कारण उसे एक भी शिकार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ परेशानी और थकान ही मिल रही है। वह दौड़ती है, भागती है, लेकिन फिर भी वह भूखी ही रहती है।
और एक छिपकली धैर्य वाली है जो आराम से और चतुराई से चलकर जानवरों को पता भी नहीं चलता और उसे शिकार अपनी बना लेती है और बिना कठिनाइयों से ही वह सफलता प्राप्त कर लेती है। संत कहते हैं कि इसी तरह धैर्य रखने वाले व्यक्ति को भी बिना कठिनाइयों में ही सफलता मिल जाती है। अब पता चला सब्र का फल और धैर्य का फल मीठा होता है। बिना सब्र के कार्य करने के केवल दुविधा ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान महादेव यह कहानी के माध्यम से बताते हैं कि ज्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, जो सही है उसे ही चुनिए। क्रोध आने पर तथा मुश्किल वक्त में धैर्य और सब्र नहीं खोनी चाहिए। जिस तरह इन दोनों छिपकलियों में एक ही अंतर था, जिनके कारण एक बहुत कष्ट तथा आशाएं दिखाई दे रही थी और दूसरी जो शांत तथा धैर्य वाली थी, जो वह अपनी जीवन में बहुत ही खुशी से जी रही थी। इसका केवल एक ही कारण है, वह है सब्र और धैर्य का होना। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि जब संत जी ने फुर्तीला शिष्य को बार बार जल्दी चलो की रट लगाया जा रहा था, तो संत जी ने किसका उदाहरण देकर समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप यह कहानी से सहमत हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी को डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।